हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, हमारे पास एक बहुत बार सवाल पूछा जाता रहता है कि अगर मैं अपने व्हीकल का ट्रैफिक चालान पे नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको डिटेल में हम बताते हैं कि अगर आप अपने व्हीकल का ट्रैफिक चालान पे नहीं करते हैं, आपके ऊपर कोई ट्रैफिक चालान कटा है, चाहे पुलिस ने रोक के किया हो या फिर ऑनलाइन कैमरे का चालान हो, अगर उसको पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम होगी और क्या कोर्ट क्या उसमें प्रोसेस अपनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो वहाँ पे 3 तरह से आपको परेशानी आ सकती है। पहली परेशानी कि गाड़ी को जो ड्राइव करता है उसके ऊपर आएगी। दूसरी कैटेगरी की जो परेशानी होती है वो गाड़ी के ऊपर आती है। तीसरी कैटेगरी जो होती है गाड़ी के मालिक के ऊपर आती है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां यहाँ पे आएंगी अगर आप अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी की वैल्यू मान लीजिए 40,000 रुपये 50,000 रुपये है और जो ट्रैफिक चालान कट गया हो 80,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का चालान कट गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में लोग कहते हैं मैं तो गाड़ी को स्क्रैप में बेच दूंगा, आग लगा दूंगा, ऐसी गाड़ी को मैं पेनल्टी क्यों पे करूं, मुझे चलाना ही नहीं है ऐसी गाड़ी को, इतना अमाउंट मैं क्यों पे करूं। अगर आपके व्हीकल पे बहुत सारे चालान कटे हुए हैं और उस चालान में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिया गया है, ऐसी सिचुएशन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सिचुएशन है कि ड्राइवर के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी। ड्राइवर के ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे बहुत सारे चालान कटे हुए हैं तो इन फ्यूचर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आप भविष्य में कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। रहा सवाल दूसरी बात कि अब गाड़ी के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के समय में अगर आपके ट्रैफिक कोई भी चालान पेंडिंग है गाड़ी का, तो आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, किसी और के नाम से इसे सेल आउट नहीं कर पाएंगे। जब भी आप सेल करने जाएंगे, आरसी ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वहां पे आपको नाम ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पे मना कर दिया जाएगा। आपके व्हीकल पे ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, आप पहले चालान का भुगतान करें, उसके बाद ही गाड़ी का ट्रांसफर हो पाएगा। इसके साथ ही साथ भविष्य में आप इंश्योरेंस नहीं करा पाएंगे, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन आज की डेट में ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगे। पिछले कुछ समय से ये हो चुका है कि अगर आपकी व्हीकल पे कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो नाम ट्रांसफर नहीं करा पाते। कई सारे लोग जब अपनी गाड़ी को सेल आउट करने जाते हैं तो उनको पता चलता है उनकी गाड़ी के ऊपर इतना ट्रैफिक चालान कटा हुआ है और उनका भुगतान करना होगा। भुगतान करने के बाद ही आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अब तीसरी बात आती है कि मालिक के ऊपर क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, उसको किस तरीके से आगे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके व्हीकल पे 2-2 हज़ार रुपए के ओवर स्पीड के चालान कटे हुए, 10 चालान कटे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इनका 20,000 रुपए का भुगतान क्यों करूं। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं, आपके ऊपर मान लीजिए कैमरे का चालान कटा हुआ है ऑनलाइन, या फिर ट्रैफिक पुलिस ने रोक के काटा हुआ है, कहीं का भी है, इंडिया में कहीं का भी है, सारे जगह पे सिस्टम एक ही है। थोड़ा सा प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है लेकिन लॉ हर जगह सेम ही काम करेगा। तो अगर आपने चालान एक निर्धारित समय रहेगा, मान लीजिए 2 महीने तक आपने चालान का भुगतान कर देते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप उन चालान का पेमेंट कर पाएंगे। या फिर जिस स्टेट में वर्चुअल कोर्ट है वहां वर्चुअल कोर्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है चालान को। जहां पे वर्चुअल कोर्ट नहीं है वहां एक सर्टेन टाइम के बाद वहां पे रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका मैटर जो है रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया तो आप उस चालान का भुगतान नहीं कर पाएंगे। आपको एक टाइम दिया जाता है 2 महीने का, 90 दिन का। उस समय के दौरान अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो बिल्कुल आप पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज जो रेगुलर कोर्ट में चला गया या फिर आपका वर्चुअल कोर्ट है, वर्चुअल कोर्ट में भी सेम सिचुएशन रहती है कि हो सकता है आपको वहां पे मजिस्ट्रेट से आप कुछ अमाउंट कम कर दें या फिर एक अमाउंट डिसाइड कर दें कि आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है, आप उस पेनाल्टी को पे कर देते हैं। अगर नहीं पे करते हैं तो रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रेगुलर कोर्ट में क्या होगा कि रेगुलर कोर्ट में आपके घर पे एक नोटिस आएगा कि आपका ये चालान
पेंडिंग है। आपके घर पे नोटिस आने के बाद आप उसमें डेट और टाइम दिया गया रहेगा कि इस डेट पे आपको कोर्ट में जाना है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको एक अमाउंट बताया जाएगा कि ये अमाउंट आपका ट्रैफिक चालान की पेनाल्टी आपको पे करना है और वो अमाउंट आपको पे ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया है, उनके ऑर्डर की अवहेलना होगी। आपके पास सिर्फ एक ही प्रावधान है कि आप उस टाइम पे एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, 1 महीने का समय दे दिया जाए, या फिर अभी मेरे पास इतना अमाउंट है, अभी इस अमाउंट को पे कर देता हूं, बाकी अमाउंट मैं बाद में पे करूंगा। लेकिन आप पे करने से बच नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ अब एक सिचुएशन आती है कि मान लीजिए आपके घर पे नोटिस जाता है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं नोटिस आया हम कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो आपको दोबारा से आपके पास यहाँ पे वारंट इशू होगा। पहले आपका बेलेबल वारंट इशू होगा, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है अगर आप नहीं जाते हैं। उसके बाद पुलिस आपको यहाँ से पकड़ के ले जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा और उसके में आपको जेल भी भेजा जा सकता है। अगर आप पेनाल्टी पे कर देते हैं या फिर आपके घर वाले पेनाल्टी पे कर देते हैं तो आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज इसके लिए जेल भी भेजा जा सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि 500 रुपए का 2000 रुपए का चालान है इसमें जेल थोड़ी ना हो जाएगी, बिल्कुल जेल हो जाएगी अगर आप प्रोसेस में लॉ में फॉलो नहीं करते हैं और इस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर होने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके पास मल्टीपल चालान है तो वो मल्टीपल चालान अलग अलग कोर्टों में गए हुए हैं, अलग अलग टाइम के हैं, तो सभी के अलग अलग नोटिस आएंगे। मान लीजिए आपके पास 10 चालान कटे हुए हैं, कोई किस पुलिस स्टेशन का है, किसी पुलिस स्टेशन का है, कोई किसी अदर स्टेट का है, तो सभी का प्रोसेस अलग अलग रहेगा, अलग अलग टाइम पे प्रोसीडिंग होगी और उनको अलग अलग कोर्टों में आपको जाना होगा। अभी क्या होता है कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये 10,000 रुपए का चालान है, कितना कम हो जाएगा, कितने में आप भुगतान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपको पूरा पेनाल्टी तो पे ही करनी है, साथ साथ कोर्ट में वकील साहब के खर्चे भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो मेरा यही सलाह है कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान कट गया है तो उसको टाइम रहते ऑन टाइम आप उसको पे करें, ताकि इन फ्यूचर आप इस तरीके से परेशानियों से बच सकें। अदरवाइज आपका चालान अमाउंट तो पे ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो आपको परेशानी होगी, जो आपके वारंट कटेंगे उनको कैंसिल कराना होगा, वो सारा का सारा प्रोसेस आपको और आपकी फैमिली को झेलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस गाड़ी को स्क्रैप में बेच देता हूं, तो गाड़ी आपने स्क्रैप में बेच दिया, उससे आपकी प्रॉब्लम नहीं खत्म हो गई। जो ट्रैफिक चालान का जो रूल है, जो आपके चालान हो चुके हैं, जो कोर्ट से नोटिस आ रहा है, वो आता ही रहेगा। मान लीजिए आपके पास 10 चालान है तो 10 के हो सकता है 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन वो चालान के नोटिस आपके घर पे आएंगे ही आएंगे, वहां पे वारंट इशू ही होगा। तो इन चीजों से आप बच नहीं सकते कि मैं तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं पे करूं, मैं तो गाड़ी को आग लगा दूंगा। ये आपकी मर्जी है, गाड़ी को आग लगाएं, स्क्रैप में बेचें, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन जो सरकारी पैसा है उसको आपको पेनाल्टी को पे ही करना पड़ेगा। तो इन चीजों से आप बच नहीं पाएंगे। तो इस चीजों का ध्यान रखें और इन परेशानियों से अगर बचना है तो आप ध्यान रखें और ऑन टाइम अपना चालान का भुगतान करें। फ्रेंड्स, अगर आपको चालान भुगतान करने के लिए दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में अपना चालान अमाउंट का सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारियाँ मिल सके और आने वाले भविष्य में परेशानियों से बच सकें। धन्यवाद।